आज हम पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का बताएंगे। तो पार्ट 1 कर बता चुके हैं कि किसी सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। z बराबर ए प्लस आई बी है, तो z इनवर्स बराबर 1/ए प्लस आई बी। इसका मतलब ये है इसके सही गुण से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो हमने ये सही गुण कर मल्टीप्लाई करके दिखाया है। z इनवर्स बराबर ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब रिजल्ट ये निकल के आया है कि सम्मिश्र संख्या का सही गुण निकाला जाता है। तो इसी संख्या का चिन्ह बदल देते हैं और नीचे इसका मॉडुलस के रूप में लिख दिया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो ये ट्रिक हो गई एक प्रकार से शॉर्ट ट्रिक कि हम कैसे निकालेंगे। तो जेड इनवर्स बराबर ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर दूसरा वो है z1 अपॉन z2 बराबर इसका इनवर्स निकालना। इसका मतलब इसका इनवर्स निकालना हमें आता है, हमने ये बता दिया। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, ये वैल्यू हमने यहाँ लिखी और ये ऐसे लिख दी, इसकी मल्टीप्लाई की। तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस आई बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इनवर्स हमने निकाल लिया z1 अपॉन z2 अर्थात z1 इंटू z2 का इनवर्स, ये आ गया। अब कह रहे हैं एक सवाल ले लिया हमने, यदि ए बी सी डी वास्तविक संख्या है तो संख्या इतने का वास्तविक भाग है, तो वास्तविक ये संख्या इतने का वास्तविक भाग है, ये कह रहे हैं। जब ये संख्या वास्तविक भाग है तो इसका मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इसका मतलब इसमें ये जो वाला पद है, ये वाला टर्म, ये वाला किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। हमने उठा के इस इमेजिनरी टर्म को 0 के बराबर रख दिया और हल किया, पक्ष क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 के बराबर हो गया। तो बी सी बराबर ए डी निकल के आया। तो पार्ट डी सही है हमारा। तो कौन सा सही है? सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म में ये है आपका योग के लिए। किसके लिए? योग के लिए। ये गुणन के लिए होते हैं और दूसरे योग के लिए होते हैं। तो सम्मिश्र संख्या क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है संबरक नियम मतलब क्लोजर ला। क्या होता है कि z1 z2 दो संख्या हैं, तो z1 प्लस z2 का हमने योग किया या z2 प्लस z1 का योग किया, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमने जो लेके चले और उसका योग किया तो बराबर में कम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो जाता। तो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब क्रमबद्ध नियम है कम्यूटेटिव ला का मतलब होता है जो कम्प्लेक्स नंबर लें उनका योग करें और पुनः उनका क्रम बदल के करें तो योग मान कैसा आ जाता है? समान प्राप्त हो जाता है। तो ये क्रमबद्ध नियम कहलाता है। दूसरा साचर नियम एसोसिएटिव ला। इसमें तीन हमने कम्प्लेक्स नंबर ले ली, z1 z2 z3 तीन कम्प्लेक्स नंबर ली, तो प्रथम दो के योग कम्प्लेक्स नंबर के योग में तीसरे का योग किया, पुनः प्रथम कम्प्लेक्स नंबर के योग में अंतिम दो कम्प्लेक्स नंबर के योग में इसका योग किया तो मान समान प्राप्त हुआ। अर्थात ये साचर नियम को फॉलो करता है। योगात्मक तत्समक आइडेंटिटी की क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी कम्प्लेक्स नंबर में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि वो स्वयं वही संख्या प्राप्त रहे, मतलब चेंज ना हो। तो z प्लस 0 बराबर z, तो 0 प्लस z अर्थात वही कम्प्लेक्स नंबर रहेगी। योगात्मक प्रतिलोम यानी योजु प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी कम्प्लेक्स नंबर, हमने कोई कम्प्लेक्स नंबर z ले लिया, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि इसका मान 0 हो जाए, तो वो योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है, अर्थात योज प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स कहलाता है। हमने क्या किया, एक z संख्या ले ली, इसका माइनस z किया तो मान कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया, अर्थात z का योगात्मक प्रतिलोम माइनस z कहलाता है। सम्मिश्र संख्या के गुणन के गुणधर्म। अब यहाँ पर आता है संबरक नियम मतलब क्लोजर। इसका मतलब ये है कि हमने कोई कम्प्लेक्स नंबर लिया और कम्प्लेक्स नंबर से ही इसका मल्टीप्लाई किया और हमें क्या प्राप्त हो गया? कम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये संबरक नियम के लिए फॉलो कर रहे हैं। अब क्रमबद्ध नियम क्या होता है? दो कम्प्लेक्स नंबर ले ली, मान लो z1 इंटू z2, क्योंकि गुणन के लिए तो गुणा करना पड़ेगा, बराबर z2 इंटू z1। तो ये भी एक सेम संख्या अर्थात कम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त हुई। साचर नियम के लिए इसमें तीन संख्या ले लेंगे, z1 z2 और z1 z2 z3, तीन संख्या ले ली। तो यहाँ पर हमने क्या किया? तीन संख्या z1 इंटू z2 में तीसरी का गुणन किया,
बराबर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, इसमें गुणन किया तो भी हमें मान समान प्राप्त होगा। ठीक है, मान गुणात्मक तत्समक में माना Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z एक सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है। तो इसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि गुणन के लिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त हो। तो इसका मतलब ये हुआ हमने 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया, हमें Z प्राप्त हुआ, या 1 इंटू Z, तो ये आइडेंटिटी प्राप्त हुई, मतलब वही संख्या प्राप्त हुई इसमें। तो ये गुणन के लिए आइडेंटिटी कहलाती है। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यदि हम किस संख्या से इसमें गुणा करें कि उसका मान कैसा हो जाए? आइडेंटिटी, मतलब 1 प्राप्त हो जाए। कैसा हो जाए? 1। तो यहाँ पर Z बराबर हमने मान लिया कि A प्लस आई बी, और Z इनवर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? A माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो Z इनवर्स इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका Z का प्रतिलोम बराबर A अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि Z का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो इसका इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स होता है, इनवर्स के बराबर होता है। ये इसका इनवर्स प्राप्त हो गया। वितरण नियम क्या होता है? Z1 Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ये इसका वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं Z1 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू Z1 Z3 प्लस Z1 Z2 Z3, ये हो गया आपका वितरण नियम। सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, नियम क्या है? Z का तो Z एक सम्मिश्र संख्या है, Z बराबर A प्लस आई बी, और Z बार इसकी सहयोगी है A माइनस आई बी। तो इसकी पूरे का सहयोगी निकालेंगे तो A माइनस और माइनस आई बी, मतलब A प्लस आई बी। इसका मतलब ये होगा Z का बार इक्वल टू Z। तो इसका मतलब ये हुआ Z का होल बार जो होता है वो एक सम्मिश्र संख्या होती है। इसी प्रकार से 2 Z प्लस Z बार इक्वल टू 2 रियल संख्या आ जाती है। ऐसी Z माइनस Z बार इक्वल टू 2 इमेजिनरी संख्या आ जाती है। और Z बार का मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर आ जाता है। रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर कर देते हैं जब मल्टीप्लाई में होता है। Z1 प्लस Z2 का होल बार होता है तो इसका अलग अलग क्या कर देते हैं? संयोग में निकाल देते हैं। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 का होल बार तो Z1 बार माइनस Z2 बार, अर्थात इसी संयोग में निकाल देते हैं। Z1 अपॉन Z2 तो इसका अलग कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं। Z2 डज नॉट इक्वल टू। TGT 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ट्रिक से बताएंगे तो Z बराबर A प्लस आई बी, तो A प्लस आई बी का वर्गमूल निकालें तो अंडर रूट में A प्लस आई बी लिख लेंगे, अर्थात अंडर रूट A प्लस आई बी इक्वल टू X प्लस आई बाई मान लिया हमने। क्या मान लिया? X प्लस
आई वाई। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स वाला जो टर्म निकल के आएगा वो कितना होगा आपका अंडर रूट, ये जेड माना है हमने तो जेड का मॉडुलस प्लस ए, जेड का मॉडुलस प्लस ए अपॉन, तो जेड का मॉडुलस का वर्गमूल प्लस ए अपॉन 2, और ये अल्टरनेट प्लस माइनस में था। इसी प्रकार से y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट जेड का मॉडुलस माइनस ए अपॉन 2। तो ये हम शॉर्ट ट्रिक में इसका वर्गमूल इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। ये इसकी ट्रिक है। एक विद एग्जाम्पल लेके अभी हमने यहाँ पर लिया है b यदि धनात्मक है तो x y समान चिन्ह के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट a प्लस आई बी इक्वल टू प्लस माइनस मॉडुलस जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस आई मोड जेड का वर्गमूल माइनस ए अपॉन 2। अब विपरीत चिन्ह के हैं तो विपरीत चिन्ह के हैं, बी ऋणात्मक तो बाई विपरीत चिन्ह का होगा, एक्स बाई विपरीत चिन्ह के होंगे। अंडर रूट ए प्लस आई बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट जेड प्लस ए अपॉन 2 माइनस आई मोड जेड माइनस ए अपॉन 2, ये हो गया। -7 प्लस 24 आई का वर्गमूल निकालना है। अब हम ट्रिक से मान निकालें तो इसका हम x प्लस आई बी के बराबर मान लेते हैं, और ट्रिक हमारी होती है ये, तो x बराबर हम लिखेंगे प्लस माइनस, और यहाँ पर b कैसा है पॉजिटिव, समान चिन्ह होंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो x बराबर क्या आएगा अंडर रूट मोड जेड का मतलब x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और प्लस ए का मतलब 7, ए का मतलब तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग प्लस 7/2, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 49 प्लस 576 प्लस 7/2, तो ये मिलके होगा 625 बटे प्लस 7/2। 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 25 प्लस 7/2, तो ये आपका मिलके कितना हो गया 7 और 5 12, और ये हो गया 3/2, ये हो गया अंडर रूट 16, ये आ गया प्लस माइनस 4। इसी प्रकार हम y की वैल्यू फाइंड करें। तो ये वैल्यू हमने लगा दी, इसका वर्गमूल ले लिया 625 माइनस 7/2 प्लस माइनस 25 माइनस 7/2 प्लस माइनस ये 12 में से 15 में से 7 गए 8 बचे 1/2, ये आ गया प्लस माइनस कितना 9, और ये हो गया प्लस माइनस 3, तो ये आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है -7 प्लस 24 आई का वर्गमूल हमारा प्लस माइनस अंडर रूट में 2 कितना आया था 4 प्लस 3i प्राप्त हो गया, 4 प्लस 3i प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम एक प्रॉब्लम, तो ये हमने निकाला, इसकी वैल्यू प्रॉब्लम 2 ले ली हमने x प्लस आई वाई। तो x बराबर निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखते हैं ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों साइन पॉजिटिव आएंगे। तो हमने ये वर्गमूल निकाला, इसका ये ट्रिक लगा दी, अप्लाई कर दी, यहाँ पर वर्गमूल ले लिया 25 हो गए, प्लस कर लिया 9 हो गए, 9/2, इसका वर्गमूल निकाल लिया, ये आ गया। इसी प्रकार y बराबर ये ले लिया हमने, माइनस किया, और ये आ गए 1/√2 1/√2 अंडर रूट 4 प्लस 5i बराबर प्लस माइनस
3/√2 प्लस आई इंटू 1/√2। ये सॉल्यूशन हो गया शॉर्ट ट्रिक में। इकाई का घनमूल निकालना है, ठीक है। तो हमने माना जेड क्यू बराबर 1, तो जेड क्यू माइनस 1 बराबर 0। तो इसका हमने क्यू का फार्मूला लगा दिया, जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0। इसके दो फैक्टर हो गए, इफ जेड माइनस 1 बराबर 0 जेड बराबर 1। अब ये हल करते हैं, तो ये हमें इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। जब नहीं है तो इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है, तो जेड बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू लगा देते हैं, तो -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो -1 प्लस माइनस √ कितना आ जाएगा यहाँ पर हल होके -3 अपॉन 2 आ जाएगा। लेकिन इसमें आयोटा की वैल्यू लगाएंगे तो प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2।